बच्चों, आज क्लास में मैं बहुपदों का किस प्रकार भाग किया जाता है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। मैं बहुपदों का भाग की प्रक्रिया सेम वैसी है जैसे हम अंकगणित में भाग क्रिया करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम 19 को 4 से भाग करते हैं तो 4 जो होता है वो भाजक कहलाता है, 19 जो होगा वो भाज्य कहलाएगा। जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसमें हम भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है। चलिए इसको भाग करके देखते हैं। 4 को यदि हम 19 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, ये 16 प्राप्त होगा। यहाँ पे घटाने की क्रिया करेंगे तो जो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो भाजक कहलाएगा। ये हो गया भाजक। शेषफल यहाँ पे लिख देते हैं, कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। और भाग करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है ये कहलाएगा भागफल। और भाग करने के बाद जो बचता है वो होता है शेषफल। और जिसमें हम भाग करेंगे वो कहलाएगा भाज्य। ये सब पिछली का क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों का गुणनफल को हम भाज्य के नीचे लिख रहे हैं, 4 चौक 16। और इन दोनों का गुणनफल में यदि हम शेषफल जोड़ते हैं तो वो भाज्य की इक्वल आ रहा है। देख लीजिए, 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आएगा, वो भाज्य के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं भाज्य जो होता है वो किसके इक्वल होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये याद रखेंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। चलिए आगे देखते हैं। अब बहुपदों का भाग किस प्रकार किया जाता है उसको देख लेते हैं। 2 विधि है इसका, गुणनखंडन विधि है और दीर्घ विभाजन विधि है। तो कौन सी स्थिति में हम गुणनखंडन विधि का उपयोग करेंगे, कौन सी स्थिति में हम दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग करेंगे उसको मैं बताऊंगा। सामान्य घातांक के नियम का उपयोग करते हुए भी हम बहुपदों का भाग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 12x² प्लस 8x को हम यदि 4x से भाग करेंगे तब हमको भागफल क्या प्राप्त होगा। सामान्य विधि हम घातांक के नियम का उपयोग करते हुए इसको भाग करेंगे। जैसे घातांक का देख लीजिए, घातांक का क्या नियम होता है। घातांक का नियम जैसे x घात m भागित x घात n इक्वल होगा x घात m माइनस n। भाग में घात जो है घट जाता है, याद रखेंगे। जैसे x क्यू है अपान x स्क्वायर है तो क्या रिजल्ट आएगा, x घात 3 ऋण 2, 3 में 2 घटाएंगे, x घात 1 अर्थात x हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भाग में घात जो है वो घट जाता है, वो याद रखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। घातांक के नियम का उपयोग करते हुए पहले हल करेंगे। सॉल्व 12x² प्लस 8x अपान 4x। यहाँ पे देखेंगे ये भाज्य होगा और ये भाजक होगा। भाजक को हमेशा नीचे लिखा जाता है हर में और भाज्य को अंश में लिखा जाता है। चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। 12x² अपान 4x प्लस 8x अपान 4x। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे 10/2 लिख रहे हैं, 2 पंचे 10, 5 प्राप्त होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8 + 2, 10 को अपान 2, तो 8
बट्टा 2 प्लस 2 बट्टा 2। इसको यदि हम ऐसा लिखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 4 प्राप्त हुआ, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे भी हम 5 जो है प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 5 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको इस प्रकार अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए घातांक का नियम लगाते हैं। अभी बताओ घातांक में जो है घात घट जाती है, पहले इसको कटा देते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, x घात 2, यहाँ पे घात में कुछ नहीं, घात 1 है, वहां पे कुछ नहीं, मतलब 1, ये यहाँ पे 3 प्राप्त होगा, प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 प्राप्त होगा। यहाँ पे x 1 के ऋण 1, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात है, घात घट जाएगा, 1 ऋण 1। चलिए आगे हल करते हैं। 3x, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, 1 को नहीं लिखेंगे, 2x घात 0 प्राप्त होगा, और x घात 0 का मान हमको पता है 1 होता है, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भागफल घातांक के नियम का उपयोग करते हुए बनाया तो 3x प्लस 2 प्राप्त हो रहा है। अब इसी को हम गुणनखंडन विधि से हम यदि हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए। गुणनखंडन विधि देख लीजिए क्या होता है। जैसे हम 18 को 4 से हम भाग करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणित 9, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 18। 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 2 और 2 कटा। यहाँ पे अंश और हर में भाजक और भाज्य एक समान गुणनखंड आने चाहिए, उस स्थिति में हम गुणनखंडन विधि का उपयोग करेंगे। ये हमको 9/2 भागफल प्राप्त हुआ। सेम प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। चलिए इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। 12x² अपान 4x प्लस 8x अपान 4x। चलिए गुणनखंडन विधि का उपयोग करेंगे, गुणनखंड कर लीजिए। इसको हम 4 गुणित 3 लिख सकते हैं, 4 तिया 12, और x को हम x² लिख सकते हैं, x गुणित x अपान 4x को 4 गुणित x लिख सकते हैं, प्लस सेम यहाँ पे भी गुणनखंड कर दीजिए। 4 गुणित 2 लिख सकते हैं, गुणित x 8 को हम 4 गुणित 2 लिखेंगे, 4 गुणित 8, और 4x को 4 गुणित x लिखेंगे। चलिए ये गुणनखंड कर लिया। अब कटा दीजिए, 4 4 कटेगा, x कटेगा, यहाँ पे 4 4 कटेगा, और x कटेगा। तो क्या रिजल्ट आया देख लीजिए। 3 और 1 बचा है, 3x प्लस 2 बचा है यहाँ पे। तो ये इस प्रकार हम गुणनखंडन यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये गुणनखंडन विधि है, गुणनखंडन विधि। ये इस प्रकार हम गुणनखंडन विधि का उपयोग करके हम बहुपदों का भाग करते हैं। पद है 3x² प्लस 5x ऋण 2 को हम यदि x ऋण 3 से भाग करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे बहुपद जो है वो एक से अधिक पद वाले बहुपद है, और जो भाजक है वो द्विपदी बहुपद है। इससे सामान्य दोनों का जब भाजक और भाजक हम देखते हैं तो समान गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम केवल दीर्घ विभाजन विधि का ही उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दीर्घ विभाजन विधि। चलिए भाग करते हैं। ये जो है भाज्य होगा, ये भाजक होगा। पहले स्टेप क्या इसका स्टेप होता है, चरण, उसको पहले समझते हैं। पहला ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम भाज्य और भाजक के घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे, अर्थात घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे अधिक घात वाले पद को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले, इस प्रकार। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे
3 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 5 प्लस एक्स मान लो है। तो इसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले अधिक घात वाले पद को देखिए, 1 से घात 5 है, 1 से घात 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, यहाँ पे 1 से घात 4 वाले पद नहीं है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको चले 4 लिख लीजिए, यहाँ पे 4x क्यूब। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 से घात 4 वाले पद नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स से घात 4। 0 का गुना करेंगे 0 आएगा, तो इसको हमको यहाँ पे 1 से घात 4 वाले पद नहीं है, तो इसको इस प्रकार हम लिखेंगे, क्योंकि घटते हुए क्रम लिखना है। 4 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, ये 2 वाले पद नहीं है, तो 0 से गुना करेंगे, वहां पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे इस प्रकार। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद भी नहीं है, चलिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा चलिए कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्यू वाला पद है, चिन्ह से देख लीजिए, माइनस 4x क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला पद है 3x स्क्वायर, फिर x वाला पद है, ये घटते हुए क्रम में जा रहा है 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे 0 1 से घात 0 मतलब यहाँ पे अचर वाले पद आ जाएगा, चिन्ह से प्लस सामने, ये इस प्रकार है। ये इस प्रकार हम पहला स्टेप एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम भाज्य और भाजक दोनों का यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 1 से घात 1 है, यहाँ पे 1 से घात 0 है, घातों के रूप में व्यवस्थित है। यहाँ ये भी व्यवस्थित है, अभी यहाँ पे 1 से घात 2 है, यहाँ पे 1 से घात 1 है, यहाँ पे 1 से घात 0 है। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हम भाज्य और भाजक के घातों के आरोह क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे अधिक घात वाले पद को सबसे पहले लिखेंगे। यदि कोई पद नहीं है, जैसे 1 से घात 4 वाले पद नहीं है, तो वहां पे 0 का हम गुना करेंगे और इस प्रकार लिखेंगे। चलिए उसके बाद दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप को, घातों के आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। चलिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो भाज्य है, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे। तो भाज्य बटा भाजक लिख देते हैं, ये प्रथम पद होगा, दोनों का प्रथम पद से भाग करेंगे, याद रखेंगे। तीसरा स्टेप, अब भाग करने के बाद भागफल आएगा, उस भागफल को भाजक के प्रत्येक पद से, भाजक के प्रत्येक पद यहां पे लिख देता हूं, प्रत्येक पद, किसका प्रत्येक पद? भाजक का प्रत्येक पद से गुना करते हैं। ये तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद गुना करने के बाद गुणनफल आएगा, गुणनफल को भाज्य में से घटाएंगे, गुणनफल को भाज्य में से घटाएंगे, चलिए 5वां। घटाने के बाद फिर से हमको जो शेष फल प्राप्त होगा वो फिर से भाज्य बन जाएगा, फिर से पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, और यह प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक शेषफल शून्य ना जाए या फिर शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम ना हो जाए, तब तक प्रक्रिया करते जाएंगे। चलिए इस 5 स्टेप को देखते हुए यहाँ पे इस सवाल को हम करते हैं दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग करते हुए। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए x - 3 ये भाजक हो गया, हमको भाग करना है इसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x - 2, ये भाज्य होगा, भाज्य को अंदर रखेंगे,
भागफल ऊपर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो। चलिए अंकगणित में एग्जाम्पल लिया था उसको फिर पुनः हम देखते हैं। 19/4, 19 को 4 से भाग किया था। अब सेम इस फॉर्म में इसको लाते हैं। यहाँ पे भाजक में 2 पद है, इसको 2 पद लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 पद है तो 3 का 4 के गुणज में लिख लीजिए इसको 16 सॉरी 3 के गुणज में लिखेंगे इसको। यहाँ पे 3 है, इसका रंग लिख लीजिए यहाँ पे 3 पंच 3 × 9 प्लस 9 + 6 ये हो जाएगा 15 और 15 × 4 19। ये मतलब यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिए यहाँ पे 3 के गुणज में 3 का भाग करेंगे हम 9, उसके बाद उससे कम 6, उससे कम 4। यहाँ पे भाजक भी और हुए क्रम में 3 और 1। तो इसको पहले समझ लीजिए, फिर ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 3 + 1 9 + 6 + 4। सबसे पहले बताया था मैं भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे। यहां भाग करके देखते हैं वही आता है कि नहीं। चलिए भाज्य है 9, 9 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 × 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख देंगे 3। 3 को फिर जितने भी भाजक में जितने भी पद है उसे गुना करेंगे। 3 × 9 और 3 एकम 3 इस प्रकार ये घटाने 1 9 9 कट जाएगा, 6 में 3 घटाएंगे 3। फिर यहाँ पे जो है उसको फिर से उतार देंगे यहाँ पे 4। फिर से वही प्रक्रिया 3 को प्रथम पद 3 है, 3 को फिर 3 से भाग करेंगे इससे भाजक के प्रथम पद से 3 एकम 3 1 आया, यहाँ पे 1 कर देंगे। 1 को फिर 3 से गुना करेंगे 1 × 3 प्लस 1 एकम 1। ये घटाएंगे इसको 3 3 कट जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा। 3 शेषफल प्राप्त हुआ था। सेम प्रक्रिया यदि आप इसको समझ गए मतलब इसको भी ये भी समझ में आपको आ जाएगा। चलिए भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करते हैं। 3x² x। चलिए इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं या घटांक का नियम लगा सकते हैं। यहाँ पे गुणनखंड के लिए 3 × x लिख सकते हैं अपान x। चलिए इसको रन दीजिए। चलिए ये x ये हमको 3x प्राप्त हुआ। इस जो भागफल आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे 3x। अब जो भागफल आया है अगला स्टेप, जो भागफल आया है उसको भाजक के प्रत्येक पद से गुना करेंगे। 3x का x से गुना 3x² हो जाएगा। 3x का 3 से गुना करेंगे, इस 3x का भाजक के प्रत्येक पद से गुना होता है, पहले पद से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3x और x का गुना 3x² हो जाएगा। फिर 3x का ऋण 3 के साथ गुना करेंगे, पहले चिन्हों का पहले गुना कर देते हैं। धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा, 3 × 9 x हो जाएगा। फिर घटाने की क्रिया करेंगे, धन की जगह ऋण हो जाएगा, ऋण की जगह धन हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ दोनों का चिन्ह देख लीजिए, इसका चिन्ह धन है और इसका चिन्ह धन है, धन धन में जुड़ेगा, 9 और 5 14 हो जाएगा x। फिर इसको सेम उतारेंगे ऋण 2। फिर से वही प्रक्रिया, ये भाज्य बनेगा। इस भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे, 14x अपान x से कटेगा, ये 14 प्राप्त होगा। यहाँ पे 14 चिन्ह से सामने कुछ नहीं मतलब धन है, धन 14 हो जाएगा। 14 का फिर x से गुना करेंगे, 14x हो जाएगा। फिर 14 का 3 से पहले चिन्हों गुना कर देते हैं, ऋण और धन का गुना ऋण हो जाएगा, 14 की 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए इसका चिन्ह धन है, ऋण हो जाएगा, ऋण की जगह धन हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब ऋण है, ये धन है, ऋण धन में हम घटाते हैं, 42 में 2 घटाएंगे 40 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या 42 है, 42 में धन है इसलिए धन हो जाएगा, 40 शेषफल प्राप्त हुआ। और
भागफल 3x धन 14 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करके हम इस प्रकार के सवालों को बना सकते हैं। आगे की क्लास में मैं एक प्रश्नावली से चौथा सवाल को लिया हूँ, दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग करके उस सवाल को सॉल्व किया हूँ। अब उस वीडियो को देख लेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।